मर्क्यू एस्ट्रो के पहुंचने की खबर मिलने पर मर्क्यूस एंड्रियन अपने बटलर के साथ बाहर आता है। मर्क्यूस कहता है, आपके इस तरह से अचानक आने पर मैं तो हैरान ही हो गया। तो मर्क्यूस एस्ट्रो कहता है, ओह, इस तरह बिना बताए आने पर मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरे पास समय था तो मैंने सोचा कि आपसे मिल लूं। खिड़की से एलन उन्हें देख रहा था। वो मन में कहता है, क्या उन्होंने कहा था कि एस्ट्रो का मर्क्यूस? मुझे नहीं पता इसका मर्क्यूस एंड्रियन के साथ क्या रिश्ता है, पर इसकी जो दुश्मनी की भावनाएं हैं वो मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। आखिर इन दोनों के बीच किस किस्म का रिश्ता है? काले धुएं जैसी रोशनी के रूप में एलन मर्क्यूस एस्ट्रो की भावनाओं को पढ़ पा रहा था जो उसे परेशान कर रही थी, और मर्क्यूस का ध्यान था एलन की तरफ जो खिड़की से उन्हें देख रहा था। चाय पीते हुए मर्क्यूस पूछता है, एस्ट्रो के मर्क्यूस, आज आपके यहाँ आने की वजह क्या मैं जान सकता हूँ? एस्ट्रो का मर्क्यूस कहता है, मैं तो आज आपका धन्यवाद करने आया हूँ। हाल ही में हमारे घर पर जो दावत हुई उसमें शामिल होकर आपने हमारी शोभा बढ़ाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माफी चाहता हूँ कि उस दिन मैं आपकी खातिरदारी करने के लिए वहाँ मौजूद नहीं था। अचानक से सीमा पर एक मसला हो गया था जहाँ पहुँचना मेरा बहुत जरूरी था। मर्क्यूस मन में कहता है, ये है रिचर्ड एस्ट्रो, एस्ट्रो परिवार का मुखिया। स्वर्गीय राजा जब बीमार थे तब एल्रिक के बहुत सारे क्षेत्रों में इसने अपने परिवार के प्रभाव को बहुत ज्यादा बढ़ाया, और मुझे पक्का पता है कि अच्छी खासी रकम जो कि राष्ट्रीय खजाने में जानी थी वो किसी तरीके से अपना रास्ता बनाकर एस्ट्रो की जेब में गई है। और कुछ विहार के पास। ये बुड्ढा कितना चिड़चिड़ा है। थोड़ी शैतानी मुस्कान मुस्काते हुए मर्क्यूस कहता है, हाँ, मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी मुझे काफी समय हो गया था इस तरह की दावत में गए हुए। एस्ट्रो का मर्क्यूस थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, कभी कभार कुछ रिश्तों को बरकरार रखने के लिए इस तरह से समय देने की जरूरत पड़ती है। हाँ, वैसे मर्क्यूस एंड्रियन, जन सुरक्षा का कमिश्नर होने के नाते अपने काम पर ध्यान देने का आपका कोई इरादा है या नहीं? मर्क्यूस उसके इस तंज से चिढ़ जाता है और गुस्से से कहता है, आपके कहने का मतलब क्या है? तो एस्ट्रो का मर्क्यूस कहता है, मैंने सुना है कि हाल फिलहाल कुछ हादसे हुए हैं और तुम अपने खास सुरक्षा दल के साथ कहीं दूर थे। शांति बनाए रखने का जिन अफसरों पर जिम्मा होता है उन्हें अनुशासन में रखना बहुत जरूरी है, और उन्हें अनुशासन में रखने के लिए चीफ को थाने में दृढ़ होकर रहना चाहिए। चीफ का अर्थ होता है मुखिया, और वो मुखिया है मर्क्यूस एंड्रियस। मर्क्यूस कहता है, सब ठीक है, कमिश्नर बोटेन काफी अच्छे से संभाल रहे हैं। आपको तो पता ही होगा, आप उनके काफी करीबी जो हैं। और रही बात मैजिस्ट्रेट के कामों की, वो इतने भी खास नहीं है कि जिनमें आपको दखल देने की जरूरत पड़े। छोटे दर्जे के न्यायाधीश यानी कि जज को मैजिस्ट्रेट कहा जाता है। एस्ट्रो पूछता है, तुम्हारे पूर्व अधिकारी को स्वर्गीय हुए कितना समय हो गया है? यह सवाल सुनकर मर्क्यूस दोबारा से थोड़ा चिढ़ जाता है, क्योंकि वो उसके पिता की बात कर रहा है। वही जिसको देशद्रोही का खिताब मिला था, उसी पूर्व मर्क्यूस की शर्मनाक मृत्यु के कारण एंड्रियन परिवार ने अपनी सारी ताकत खो दी थी। महारानी ने ये कहा है कि वो इस बारे में और ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगी, पर क्या इन उच्च घरानों में जो एंड्रियन परिवार का ओहदा है उससे एंड्रियन परिवार को बेचैनी महसूस नहीं होती? मैं एंड्रियन परिवार को उसका रुतबा वापस हासिल करने में मदद कर सकता हूँ। अब से जब भी मैं उच्च घरानों की दावत या मुलाकात की मेजबानी करूँगा तो मैं तुम्हें न्योता भेजूंगा। मर्क्यूस इस प्रस्ताव को सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। वो उल्टा बहुत ज्यादा गुस्से में था, और वो अपने पिता को याद करते हुए कहता है, 20 साल पहले मेरे पिता क्लॉड एंड्रियन, जो उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के मुखिया थे, जिन्होंने अफवाहों के अनुसार विहार के साथ मिलकर देशद्रोह की साजिश रची, और इसके बारे में उनके एक निचले दर्जे के सहकर्मी को पता लग गया और उसने उनका कत्ल कर दिया। और अगर मुझे ठीक से याद है तो उस समय इन निराधार अफवाहों की वकालत की थी इस समय मेरे सामने बैठे हुए शख्स ने। आपको सच में लगता है कि मैं उस व्यक्ति से हाथ मिलाऊंगा जिसने मेरे पिता पर देशद्रोही की मोहर लगाई थी? एस्ट्रो का मर्क्यूस उठते हुए कहता है, तुम बहुत जल्दबाज हो, इसलिए अब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। पर जब भी तुम अपने परिवार के लिए महान फैसला करने की सोचो तो मुझसे आकर मिलना।
इतना सुनते ही मर्क्यूस उठकर गुस्से से चिल्लाकर कहता है, हमारे मेहमान जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें छोड़ने आने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए उनकी खुशी के लिए सब इस बात को ध्यान में रखना। मर्क्यूस को वहीं पर रोकते हुए वो कहता है, मुझे एक आखिरी सवाल पूछने दो। क्या तुम हाल ही में सीमा के पास हुई डकैती के बारे में जानते हो, जिसमें श्रीमती पवल और विस्काउंट पवल के नाजायज बेटे की हत्या हो गई? मर्क्यूस कहता है, जांच से पता चला है कि पीड़ित काफी अमीर थे। एस्ट्रो कहता है, अच्छा, तो क्या उनकी अंतिम रस्में हो चुकी हैं? मर्क्यूस कहता है, अभी कानूनी कार्रवाई चल रही है। क्या कोई समस्या है? तो वो कहता है, नहीं, मुझे तो नहीं लगती। मैं चलता हूँ, आपका दिन शुभ हो। मर्क्यूस मन में कहता है, एलन पर तो एस्ट्रो के मर्क्यूस की भी नजर है। जैसा कि मैंने सोचा था, मुझे एलन पवल के बारे में सब कुछ पता लगाने की अभी भी जरूरत है। दूसरी तरफ एलन सपने के बाद जो उसका गला सूख रहा है, उसके कारण वो बहुत ज्यादा पानी पी चुका है। मैंने आज कितने सारे जग पानी के पी लिए। क्या मैं बीमार हूँ? मुझे काम छोड़कर जाकर आराम करना चाहिए। मुझे डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। पर एलन के वापस जाने से पहले ही उसे आवाज लग जाती है, एलन यहाँ आओ जरा। एलन मर्क्यूस के पास जाता है तो मर्क्यूस उसके सामने एक कागज कर देता है। एलन पूछता है, ये क्या है? तो मर्क्यूस कहता है, तुम्हारा पहचान पत्र तैयार है, लुओपी फ्लोरस। आज से ये तुम्हारा नया नाम। श्रीमती पवल भी आज से मैडम फ्लोरस कहलाएंगी। अब जब तुम्हारा किसी ऊंचे घराने से कोई ताल्लुक नहीं है तो तुम पर किसी भी तरह के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एलन मर्क्यूस का धन्यवाद करता है और मर्क्यूस आगे कहता है, और मैंने तुम्हें अपने सहायक के पद पर भर्ती करने का तय किया है। तुम इसी ऑफिस में अपना काम जारी रख सकते हो। अब से यहाँ पर काम करने वाले सभी बाकी कर्मचारियों को भी तुम्हारे बारे में पता होगा, तो उनसे अपनी जान पहचान कर लेना। एलन कहता है, धन्यवाद, मैं कर दूंगा। मर्क्यूस कुर्सी से उठता है और एलन का कंधा थपथपाते हुए कहता है, तो अपनी नई पहचान पर बहुत बहुत बधाई हो लुओपी फ्लोरस। तो एलन कहता है, ये सब तो मर्क्यूस आपकी कृपा से हुआ है। मर्क्यूस कहता है, अब से मैं तुम्हें बेफिक्र होकर तुम्हारे नाम से यहाँ बंगले में भी बुला सकता हूँ। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना कि तुम जल्द से इस नाम के आदी हो जाओ। एलन जी कहकर चला जाता है और अपने पहचान पत्र को देखते हुए मन में कहता है, ये कितना सच्चा महसूस हो रहा है। अब से मेरे पास नया नाम, नई पहचान है। एलन पवल इस दुनिया से जा चुका है और सोग मनाने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। भले ही मुझे घबराहट हो रही है, पर अपनी दादी माँ की सुरक्षा के लिए मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। नए कर्मचारी लुओपी फ्लोरस के स्वागत के लिए सभी कर्मचारियों ने एक छोटी सी दावत रखी है। एक लड़की सोफिया नाम की लड़की से पूछती है, सोफिया, क्या तुमने लुओपी को देखा? तो सोफिया कहती है, क्या वो अभी तक नीचे नहीं आया? क्या सच में कोई अपने ही स्वागत की दावत में इतना लेट हो सकता है? तो दूसरी लड़की कहती है, मैं उसके कमरे में जाकर देख कर आती हूँ। एलन के कमरे का दरवाजा खुलता है। फर्श पर पानी गिरा हुआ है। एलन तेज तेज सांसें ले रहा है। वो मन में कहता है कि मेरा गला अभी भी सूखा हुआ है और मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हालांकि एलन के चेहरे पर पानी लगा हुआ है। उसके कमरे में जो व्यक्ति आया है वो देखता है कि उसके कमरे में पानी के जग बिखरे हुए हैं और एलन अपने कमरे में नहीं है। वो अपने कमरे के बाथरूम में बाथ टब को पानी से भरकर उसमें बैठा हुआ है। उसके सीने का निशान लाल हो चुका है, जो निशान अक्सर गहरे नीले रंग का होता है। उस निशान को सहलाते हुए एलन मन में कहता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे अंदर आग लगी हो, सब कुछ जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। बाथरूम का दरवाजा खुलता है और सामने मर्क्यूस खड़ा है। मर्क्यूस अंदर आता है। उसे देखकर एलन मन में कहता है, कौन है ये? एलन तेज तेज सांसें ले रहा था। उसकी सांसों की आवाज सारे बाथरूम में गूंज रही थी। वो मदहोश हालत में था। मर्क्यूस बिना कुछ बोले उसके चेहरे को सहलाता है। एलन मन में कहता है, ये वही आदमी है जो मेरे सपने में आया था। एलन रोते हुए कहता है, मर्क्यूस, और मर्क्यूस की तरफ अपना हाथ बढ़ा उसको गर्दन से पकड़ उसको होठों पर चूम देता है। ये वही है जिसने मेरी प्यास बुझाई थी और यही है वो इकलौता इंसान जो मेरी प्यास बुझा सकता है। एलन ने आंखें कसकर बंद की हुई थी और मर्क्यूस की आंखें खुली की खुली ही रह गई थी, क्योंकि शायद मर्क्यूस को ऐसी किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। इसके आगे क्या होगा, मर्क्यूस यहाँ पर क्यों और कैसे आया, इसके बारे में हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। लाइक, शेयर
सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।